अफीम की अवैध खेती के खिलाफ कोडरमा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगली इलाके में पुलिस ने करीब 3 एकड़ भूमि पर लगी अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। इस दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। पुलिस को आशंका है कि इस अवैध कारोबार में चतरा जिले के कुछ तस्कर गिरोह के लोग भी शामिल हैं, जो स्थानीय लोगों की मदद से अफीम की खेती करा रहे थे। मामले की जानकारी देते हुए एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पुलिस को पहले भी बड़ी उपलब्धियां मिली हैं और कल हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि अंबाकोला गांव के पास अवैध पोस्ता की खेती की जा रही है। तो इस सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए एसडीपीओ कोडरमा अनिल सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें इंस्पेक्टर तिलैया विनय और थाना से पदाधिकारी और बल थे और जिला का अतिरिक्त बल भी मोबिलाइज किया गया था। और इसके अतिरिक्त डीसी महोदय से भी अनुरोध किया गया था कि इसमें एक मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जाए। तो डीसी महोदय के द्वारा एक सीओ साहब की इसमें प्रतिनियुक्ति की गई थी। टीम के द्वारा जो है अंबाकोला के पास छापामारी की गई। तो जब टीम वहां पहुंची तो 2-3 लोग पुलिस को देख के भागने लगे, जिसमें से पुलिस के द्वारा चेज करके एक आदमी को पकड़ा गया। उसका नाम है बुधलाल सिंह। उसके द्वारा बताया गया कि अवैध पोस्ता की खेती करता है और उसकी निशानदेही पर करीब 3 एकड़ की अवैध पोस्ता की खेती पाई गई, जिसे पुलिस के द्वारा सैंपलिंग किया गया और उस खेती को विनिष्ट किया गया है और इस संबंध में अपराध पंजीकृत किया गया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। इसमें अन्य लोग जो संलिप्त हैं उनकी भी पहचान की जा रही है और सभी की गिरफ्तारी कोडरमा पुलिस सुनिश्चित करेगी। लगातार झारखंड की समृद्ध लोक संस्कृति का उदाहरण पेश करते हुए सीतारामपुर में बांदो दरहा टूसू मेला समिति की तरफ से भव्य टूसू मेले का आयोजन किया गया। इस उत्सव में परंपरा, उल्लास और सामुदायिक एकता का अद्भुत मेल देखने को मिला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरन महतो ने टूसू पूजा अर्चना की और क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। सांसद ने टूसू पर्व, आखान यात्रा और वंदना सोहराय पर्व की महत्वता को देखते हुए पूरे प्रदेश में कुल 4 दिनों के अवकाश की मांग भी रखी। आखान यात्रा के अवसर पर टूसू मेला कई सालों से यह लगता है। इसमें मुख्य रूप से इसमें संरक्षक भास्को मिश्रा जी है, डॉक्टर मिश्रा जी और हमारे भाई हुंडा मिश्रा जी। इनके नेतृत्व में लगभग 10-11 अगल बगल जितने भी गांव है सब मिलकर इन लोगों का देख रेख में मेला लगता है। आखान यात्रा है। मकर संक्रांति के बाद आखान यात्रा झारखंड समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस यात्रा के लिए कोई पांची पूंजी देखने का जरूरत नहीं। ये हम लोग का नया साल का आगाज होता है और हम लोग इसमें हलपुना बोलते हैं। आज से खेती बाड़ी का भी काम शुरुआत होता है। आज हम लोग का झारखंड के परंपरा जो मकर संक्रांति में बौड़ी, मकर और आज अखंड यात्रा है, उससे जितने भी लोग आए हुए हमारी ओर से सबको स्वागत और हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा शुभकामनाएं और आने वाला दिन इससे भी बढ़िया तामझाम व्यवस्था करेंगे। सबसे पहले तो मैं बालोदरा टूसू मेला के तमाम बस्तीवासी और माझी बाबा, नायके बाबा, गोडेत प्राणिक जो हुआ हम लोग का एक तो बैठक होता कि हम लोग कि भाई आज हम लोग का 12 दिन में पर्व मनाते हैं माधोदरा। इसमें एक तो बैठक होता है कि आप ये काम कीजिएगा, हम ये काम करेंगे, आपका फल्ला काम है। उस तरह सबको काम बना दिया जाता है। इसमें किसी तरह का हम लोग का जो भी आता है पर्व मेला देखने, उसका कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह क्षति ना हो। बेरमो में रोंगटा लीज मामले को लेकर एसडीओ मुकेश मछुआ के कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें फॉरेस्ट विभाग समेत कई टीमों ने हिस्सा लिया। बैठक में बताया गया कि अनुमंडल स्तरीय लगभग सभी काम पूरे कर लिए गए हैं और संबंधित फाइलें जिला कार्यालय को भेज दी गई हैं। एसडीओ ने कहा कि फाइलों की जांच और औपचारिक प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी, ताकि रोंगटा लीज मामले में अगला कदम वक्त रहते उठाया जा सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन इस मामले को प्राथमिकता के साथ देख रहा है और जल्द ही तमाम आवश्यक काम पूरे कर लिए जाएंगे।
आज गोमिया अंचल अंतर्गत डाका साड़म और योगेश्वर विहार के ग्राम को लेकर के जो राजस्व विभाग के स्तर से अनुमंडल वन अधिकार समिति की एक बैठक की गई, जिसमें अनुमंडल स्तर पर एक बैठक करके उसको जिला स्तर पर भेजा जाता है। किसी भी कंपनी को, जैसे अभी रुंगटा मेटल के संदर्भ में मामला आया हुआ है, तो इसकी स्वीकृति देने के लिए अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति की एक बैठक की गई, जिससे आगे जिला स्तरीय बैठक में उस प्रस्ताव को भेजा जाएगा। उसके बाद फिर वो नियमानुसार सरकार को फिर प्रेषित की जाती है। आज गोमिया अंचल अंतर्गत डाका साड़म और योगेश्वर विहार रांची के साईं धाम पुंदाग में मकर संक्रांति के दिन गीत संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने अपने गीत से प्रस्तुति दी। मकर संक्रांति के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और साईं बाबा धाम में पूजा अर्चना की। सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड से अंचल कार्यालय भवन में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। आकांक्षी प्रखंड के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पुरस्कृत इस प्रखंड कार्यालय से चोरों ने एसी का आउटर यूनिट चोरी कर लिया। चोरों ने कार्यालय परिसर में जमकर तांडव मचाते हुए दरवाजे तोड़ दिए और कई बिजली उपकरणों और तारों को क्षतिग्रस्त कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार छुट्टी के बाद जब कार्यालय खुला तो कर्मियों को सभागार में लगे एयर कंडीशनर के आउटर यूनिट गायब मिले। इसके बाद कर्मचारियों ने छत पर जाकर जांच की, जहां कंप्रेसर समेत कई अन्य बिजली उपकरण टूटे हुए पाए गए। घटना की सूचना अंचल अधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार को दे दी गई है। फिलहाल चोरी गए सामानों के मूल्यों का आकलन किया जा रहा है। ब्लॉक कैंपस में एक चोरी का मामला आया है प्रकाश में। पता चला है कि कुछ एसी का कंप्रेसर और कुछ सोलर प्लेट वगैरह का चोरी का सूचना मिला था, तो हमने ये प्रखंड नाजिर को आदेश दिया है आदित्यपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करने का। थाना को सूचित कर दिया गया है जांच करने के लिए कि इसमें कौन लोग संलिप्त हैं और कार्रवाई करने के लिए। ब्लॉक खुला हुआ रास्ता है, इससे कारण भी तो कुछ वैसा हो सकता है। हाँ, ब्लॉक कैंपस खुला हुआ रास्ता है, तो उसके चलते भी चोरी की संभावना रहती है। तो उसके लिए हम लोग घेरने के लिए विचार कर रहे हैं और इसका प्रपोजल जिला को भेजा।